नमस्ते जी। आज हम आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 मुख्य ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंग की यात्रा सिर्फ कुछ किलोमीटर की यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा से गहराइयों में उतरने का आमंत्रण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। आप उज्जैन बाई ट्रेन और बाई बस दोनों ही तरीके से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको इंदौर पड़ेगा। हम बाई ट्रेन इस यात्रा को कर रहे हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो रिक्शा मिलेंगे जो आपको मात्र 10 से 20 रुपए में मंदिर तक छोड़ देंगे। मंदिर के आसपास आपको 500 में नॉन एसी और 700 से 800 में एसी रूम मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमको रूम पड़ा है विदेशी 800 रुपये का। ये देखिए एक खींच का गेट कौन उखाड़ ले गया। ये वो स्पेशल है। ये ये हमारे अनुज भाई है, ये उखाड़ ले गए थे, अपने घर में लगवाए जाके। ठीक है, और बाथरूम क्या ही आपको दिखाए, देखने लायक नहीं है। ये देखिए ऐसा है। वैसे बाहर स्टॉल्स दिख जाएंगी प्रसाद के लिए, आपको यहाँ कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पे मिलेगा बहुत महंगा, 100 रुपये का एक देते हैं और यही चीज़ अंदर 50-100 रुपये की 2 देते हैं। और कहेंगे अब तो 100 की 4, इसलिए बाहर देखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये देखिए मंदिर का एंट्री यहाँ से है। ये महाकाल कॉरिडोर पे भी एंट्री है। फिर मिलेगा आपको टिकट जो मात्र 250 रुपये में मिलेगा। सिर्फ दर्शन के लिए वीआईपी वाला काउंटर है। तो यदि आप वीआईपी दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा 12 से 3 बजे के बीच में दोपहर में आप दर्शन कर लें, क्योंकि इस समय बहुत ही कम क्राउड रहता है और आपको दर्शन बहुत आसानी से महाकाल बाबा के मिल जाएंगे। आप अपने शूज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं है। आप अपने फ़ोन को लॉकर में जमा कर सकते हैं। अब चलते हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने। मंदिर में प्रवेश करते ही लगता है जैसे समय का पहिया थम सा गया हो। यहाँ घड़ी नहीं चलती, यहाँ बस काल के स्वामी महाकाल का शासन है। यहाँ रोज सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, जो दुनिया की इकलौती भस्म आरती है जहाँ शिव जी को भस्म चढ़ाया जाता है। भस्म आरती देखने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। यदि आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो आप मंदिर परिसर में भी आकर बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन मंदिर परिसर में बुकिंग कराने पे सीट मिलना आपको बहुत ही मुश्किल होता है। महाकाल बाबा के दर्शन के समय जो एनर्जी फील होती है वो कहने के लायक नहीं है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद आप राम घाट पर पहुंच जाइएगा, जहां पे करीब 6:30 बजे तरफ शिप्रा रिवर की आरती होती है जो देखने लायक होती है। ये पुल है, ये राम घाट की एंट्री आरती करने के बाद आप सीधा हरसिद्धि माता टेम्पल तक चले जाइएगा, वहाँ की आरती देखते हैं चल के। चलिए चलते हैं। साथ में देखिए निःशुल्क भोजन का भी है, इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। रात के समय आप महाकाल कॉरिडोर जरूर जाइएगा, इसका दृश्य देखने लायक होता है। वो महाकाल
के त्रिशूल की तीनों नोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है। जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है। महायोगिनम नमामि पार्वती पतिम। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ। The next morning. ये आपको स्टॉल दिखेगी, यहाँ पे आके आप पोहा खा सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए बस पकड़ सकते हैं जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चलती है, जिसमें प्राइवेट बस का किराया मात्र 250 रुपये है और मंदिर ट्रस्ट की जो बस चलती है उनका किराया 120 रुपये है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंदिर ट्रस्ट की जो बस है वो एक दिन पहले आपको बुक करनी पड़ेगी। उज्जैन से ओमकारेश्वर लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं पहुंचने में। मॉर्निंग में उज्जैन से जल्दी निकलने की कोशिश करिएगा जिससे कि आपको दर्शन आसानी से ओमकारेश्वर के देखने को मिल जाए, अन्यथा आपको अत्यधिक भीड़ में लगना पड़ेगा। उज्जैन से ओमकारेश्वर के रास्ते में आपको इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर देखने को मिलेगी और नर्मदा नदी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से मंदिर तक ऑटो 15 से 20 रुपये चार्ज करते हैं, जो आपको मंदिर के बाहरी उतार देते हैं। मंदिर पहुंचकर आप नर्मदा नदी में ज़रूर स्नान करिएगा। ये देखिए है नर्मदा घाट, यहाँ पे आप आके स्नान कर सकते हैं दर्शन करने से पहले। ये देखिए, और वो रहा मंदिर। चलिए नहाते हैं फिर आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। अभी भी स्नान कर चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। चलिए आपको दर्शन करा। मंदिर जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बोट से जाइएगा जो 100 रुपीज़ चार्ज करता है, बोट से आपको व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, या आप इस पुल से होते हुए जा सकते हैं। इस पुल से भी बहुत अच्छे व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर में दर्शन के लिए बहुत अधिक भीड़ लगती है, तो कोशिश करिएगा कि आप जल्दी पहुंच सकें जिससे आपको लाइन में ज़्यादा देर तक इंतज़ार ना करना पड़े। एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखिएगा कि कुछ पंडित आपको जल्दी दर्शन कराने के लिए आपसे 500 से 1000 रुपये लेंगे, बट आपको इनको इग्नोर कर देना है। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से VIP पास, जो कि मात्र 300 रुपये में मिलता है, लेकर दर्शन कर सकते हैं।